हेलो गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ। और यहाँ पे उठ गई हूँ मैं 4:30 बजे। कल मैं उठी थी 3:30 बजे और आज ना मैं 4:30 बजे बिना अलार्म के उठी हूँ। मैंने अलार्म नहीं लगाया था, रात को मैं अलार्म लगाना भूल गई थी, फिर भी मेरी आँख 4:30 बजे खुल गई है अपने आप ही। तो बस यहाँ पे मैं उठ के अपना सीधा धरती माँ को प्रणाम किया और आ गई सीधा मुँह धोने के लिए, क्योंकि जो बची कुची नींद है, नींद के झपके जो भी आएंगे वो इस ठंडे पानी से तो भाग जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी है, इतनी इस कड़कती गर्म वो ठंड है ना, गर्मी बोल रही थी मैं, इतनी कड़कती ठंड है। आप देख सकते हैं बिल्कुल घर के सामने इतना कोहरा है ना, मतलब घर भी हमारा शायद किसी और को ना दिख रहा होगा, लेकिन हमें तो भाई दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा है, इतनी धुंधला है। देख सकते हैं सिर्फ एक पास का घर भी बड़ी धुंधलाहट से दिख रहा है। तो भाई इस कड़कती ठंड में सुबह 4:30 बजे उठकर और अपना ढेर सारे काम, घर किचन के सारे काम टाइम से किए ख़त्म और अपना रखा ध्यान। तो देखो यहाँ पे बस लग गई हूँ अपने काम में। मतलब हम जब उठ जाती है ना लेडीज़ें, जल घर की गृहिणियाँ, तो बस उठते के साथ ही अपने काम में ही व्यस्त हो जाती हैं और काम में ही लग जाती हैं। हमें हमेशा यही रहता है उठने से पहले कि हमें ये पहला काम करना है, ये काम करना है और टाइम से सारे काम निपटाने हैं। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैंने पानी पिया है गरम, और जो कि मैं हमेशा ही पीती हूँ। हमेशा अपने आप को फिट रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप का भी ध्यान रखें। घर गृहस्थी में रह करके भी एक जो लेडीज़ जो गृहिणी होती है अपना भी ध्यान रख सकती है, और रखें भाई, ज़रूरी है ये। तो बस यहाँ पे मैंने गर्म पानी का सेवन किया, और ये जो पूरा मतलब फ्राई पैन है ना, पूरा भर के मैं गर्म करती हूँ और इसी को पीती हूँ पूरा। मतलब तो अब तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पानी कर दिया है पीना, क्योंकि 1.5 लीटर के लगभग पानी सुबह में पीना चाहिए, अच्छा रहता है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ही पीना चाहिए। और बस यहाँ पे जो है मैं अपना आ गई थी फिर कमरों उमरों के पर्दे खोलने के लिए, और भाई यहाँ पे जल्दी से लग जाते हैं अपने काम में। और मतलब जाड़ों के जो दिन होते हैं ना, सर्दियों के, इतना ज़्यादा सन्नाटा है ना, 4:30 5 बजे तक, 5 बजे तक नहीं बल्कि 7 बजे तक इतना ज़्यादा सन्नाटा रहेगा ना, बहुत मतलब जैसे कि कोई अपने घर में उठा ही नहीं हो। और अभी धूप का भी कुछ पता नहीं है कि धूप निकलेगी कि नहीं, कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए जो है यही रहता है कि पूरा दिन धूप नहीं निकल रही है वैसे तो पिछले कुछ दिनों से, और आज का भी पता ही नहीं है। तो अभी ये होता है ना कि धूप का पता नहीं रहता, कुछ निकलेगी तो निकल जाएगी, नहीं तो बाकी दिन तो रहे ऐसे रहे, मौसम है ही है बिना धूप वाले। तो लेकिन ये जनवरी के आधे महीने तक रहेगा, बस जनवरी में 15 से 16 17 तक बस, ठीक है। और बस यहाँ पे बच्चे की छुट्टियाँ भी जो हैं 15 तारीख तक हैं, 15 को स्कूल जाएंगे, सॉरी 14 तक हैं, 14 को मकर संक्रांति है और उसी दिन बैठ रही है वही एकादशी। तो इस बार मकर संक्रांति के दिन बैठ रही है एकादशी है, शायद फर्स्ट एकादशी है। पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है भाई, हम लोग भी चावल वगैरह नहीं बनाते हैं इस दिन, फास्ट चाहे नहीं रखते हैं लेकिन चावल नहीं बनाते हम लोग इस दिन, है नहीं। और देखो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, उसके बाद मैं बाहर आके देखती हूँ फिर से, तो कोहरा ऐसा लग रहा था ना कि बढ़ता ही जा रहा हो, कोहरा कोहरा कम होने में नहीं आ रहा था, बढ़ता ही जा रहा है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा धुंधला है, और इतना ज़्यादा धुंधला दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और ऐसे में ना भाई एक्सीडेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं बाइक से, कार से, तो भाई ऐसे में तो भाई जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और ड्यूटी वगैरह भी जाना होता है जॉब करने, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो भाई मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है ये सब देख करके, क्योंकि ट्रैवल करना भी बहुत सौ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बहुत ज़रूरी काम होता है, उसी के लिए निकलते हैं बहुत लोग। कोई खुशी खुशी में तो इतने धुंधलेपन में भाई बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं। और घर के अंदर खैर इतना नहीं पता चल रहा है इस कड़कती ठंड का, बट बाहर जब निकलो ना, घर के अंदर भी पता चल रहा है, सॉरी मैं भूल गई, क्योंकि घर के अंदर भी डबल डबल कपड़े पहन के रहने पड़ रहे हैं इस टाइम, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और बाहर तो है ही ठंड, लेकिन घर के अंदर कुछ ज़्यादा ही, मतलब बाहर, घर के बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और घर के अंदर भी ही है, मुझे महसूस हो रही, क्योंकि मैंने डबल डबल कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए हैं अब, अभी 2-3 दिनों से ही। उससे पहले मैं सिर्फ सिंगल सिंगल में ही रह लेती हूँ, और
वही अपना काम वाम करती रहती हूँ तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन अब काम भी कर रहे हैं, फिर पानी में हाथ देने का मन भी नहीं कर रहा है, तो अब महसूस हो रही है ठंड। और भाई जनवरी की ठंड ज़्यादा रहती है ये। और अभी देखते हैं, वैसे तो अभी 2 दिन से धूप निकलनी स्टार्ट हो गई है, आज वैसे धूप निकलेगी शायद। तो बस ये है ना, कोहरा देख के पता नहीं चल रहा कि धूप निकलेगी कि नहीं, बस इतना कंफर्म नहीं कर पा रहे। बाकी धूप निकलनी होती है तो निकल जाती है। और अभी देखते हैं कब तक ऐसा मौसम रहता है और कब तक धूप निकलती है। नहीं, फिर मैं आती हूँ भाई यहाँ पे नहा करके। और नहा करके देख सकते हैं यहाँ पे डबल मैं कपड़े यहाँ पे वेयर कर रही हूँ। और मैंने जैसे कि योगा काफ़ी दिन हो गए मुझे, वैसे तो 15-20 दिन है, बट इतना मतलब हल्का, कभी मतलब एक आध दिन छूट जाता है कभी मेरा, और नहीं तो मैं ज़्यादा हार्ड वाला नहीं कर रही हूँ, लगभग 1 से 2 घंटे ऐसा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो 20 दिन में काफ़ी फ़र्क दिखने लगता मेरे योगा में। मैं सिर्फ आधा घंटा पौन घंटा ही कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, तो इसलिए बट थोड़ा फ़र्क तो मुझे फिर भी दिख रहा है अपने वज़न में। बाकी वज़न मैंने अभी तोला नहीं है अपना, तोल के देखूँगी। 64 था मेरा, अभी देखते हैं कितना हो गया होगा। और मैंने यहाँ पे बस कपड़े पहन लिए हैं डबल, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। और इस ठंड को देखते हुए ना मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि आज धूप निकलेगी। बाकी जो हुआ फिर अचंभा हुआ और अच्छा भी लगा, बाद में देखते हैं। और अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने पूजा घर में, और आज है शुक्रवार का दिन, और आज मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, मशीन लगानी है। तो सबसे पहले मैं अपना पूजा पाठ करूँगी टाइम से, और उसके बाद देखती हूँ कपड़े वगैरह धोने का। धूप वूप निकलेगी, मतलब धूप निकले या नहीं निकले, कपड़े तो मुझे फिर भी धोने हैं क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे हम पूजा कर लेते हैं पहले। और पूजा को सबसे पहले ना साफ़ किया थोड़ा सा मैंने, और वैसे भी कल शनिवार है तो शनिवार के दिन वैसे भी साफ़ ही करूँगी मैं पूरा पूजा घर, भगवान जी को स्नान कराऊँगी। और भाई जब से मैं अपने घर गई थी उसके बाद से एक बार भी साफ़ नहीं हुआ है, तो जब से वापस मैं आई हूँ शनिवार के दिन ही साफ़ करती हूँ। तो शनिवार कल पड़ रहा है और कल ही मैं मंदिर साफ़ करूँगी। तो फिलहाल मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था हल्का फुल्का, और साफ़ करने के बाद अपना पूजा के बर्तन भी धो लाई थी मैं। उसके बाद मैंने पूजा करी, नाम जप वगैरह करके और आरती वगैरह गा के पूजा को संपन्न किया। उसके बाद सूर्यदेव का पता नहीं है, लेकिन जैसे ही उजाला होगा, मैं कहते हैं सूर्यदेव अगर नहीं दिखाई दें तो मन में स्मरण करके सूर्यदेव को जल देना चाहिए। ऐसे ही मैं करने वाली हूँ, क्योंकि सूर्यदेव तो पता नहीं कब किस टाइम निकले, और निकले भी कि नहीं निकले, इसलिए। तो अभी तो फ़िलहाल अंधेरा ही था बाहर, और 5:30 के लगभग मेरा जो है 6:30 के लगभग 6:30 हो गए हैं यहाँ पर। 6:30 के लगभग मेरा काम सारा फिनिश हो गया है, पूजा पाठ सब अच्छे से हो चुकी है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा योगा किया है, जो कि मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ इसको। मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहती हूँ। एक आध दिन की कोई बात नहीं होती है, एक आध दिन स्किप हो जाता है, लेकिन 2 से 3-4 दिन ऐसे स्किप नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं स्किप करूँगी, फिर जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी ना, इतना ज़्यादा शरीर में मेरे पेन होगा, इतना दर्द होगा ना, तो उस चीज़ को लेके सोच के मैं कंटिन्यू ही रखना चाहती हूँ। चाहे मैं पतली हूँ 2-4 महीने में, 6 महीने में, पतली होने का कोई मेन मकसद मेरा नहीं है, लेकिन योगा को मैं कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। नहीं सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, पतली होने का भी मेरा मकसद है कि मैं पतली भी होंगी, ये नहीं कि बहुत पतली, अपना सही हो जाऊँ, मीडियम जैसे होती है ना वैसे हो जाऊँ, ज़्यादा भी पतली नहीं। तो योगा वगैरह करके ना फिर मैंने अपना सूर्यदेव को जल दे दिया था। ठीक है, सूर्यदेव को जल दे आई मैं, और दिन उजाला हो चुका था, और लगभग आधा से पौन घंटा तो मैंने योगा किया। उसके बाद मैंने सूर्यदेव, यानी दिन उजाला हो चुका था बाहर, तो मैंने सूर्यदेव को जल दिया। फिर मैं नीचे आ गई थी, और ये जो तुलसी मैया में पूजा होने से पहले ही मैं चिराग दिया बत्ती कर देती हूँ, तो वहाँ पे धूप बत्ती वगैरह बुझ गई थी, इसलिए मैंने दोबारा से जलाई। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से। इनको भाई इतनी ठंड लगी थी, इतने ज़्यादा ठंड में कोहरे में आए हैं, तो मैंने जल्दी से इनके लिए चाय बनाई, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, और चाय बना करके पिलाई। और इतना हार्ड नाश्ता हम लोग नहीं करने वाले थे, तो सिर्फ चाय नमकीन हम लोग खाने वाले हैं, नाश्ता मतलब हल्का फुल्का। बाकी अब हम 7 बज गए हैं, सॉरी 7:30 का टाइम यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, 7:30 बजे मेरे हस्बैंड यहाँ पे आए हुए थे, तो 7:30 का टाइम हो गया है। और चाय वाय बनाई मैंने, और यहाँ पे नमकीन वगैरह रखी हुई है। और मुझे लगी थी पैरों में ठंड, तो मैंने जल्दी से सॉक्स पहने और अपने पैरों को भी आराम फरमाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडे पैर हो गए थे मेरे। तो चलिए यहाँ पे चाय नाश्ता कर लेते हैं, और उसके बाद हम
पहले सॉक्स पहने, फिर मैं हाथ धो करके आई। और मैं हाथ नहीं धोती, फिर ऐसे ही चाय पीने लगती, फिर उस पर भी आप लोग कमेंट करते। तो सबसे पहले मैं हाथ धो के आई, फिर उसके बाद मैंने नमकीन वगैरह खाई, चाय पी और बिस्किट भी रखा था यहाँ पे, ठीक है। तो हल्का फुल्का चाय नाश्ता करके फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर सोने के लिए चली जाती हूँ दोबारा मैं, क्योंकि 6 बजे तक जगना बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद तो भाई सोना ही सोना है। तो चाय नाश्ता करके मैं चली जाती हूँ सोने के लिए, लगभग 1 से 2 घंटा, यानी 7-8 बजे सोने चली जाती हूँ। 10 बजे उठते हैं फिर हम, और फिर मैं लग जाती हूँ 11 बजे से कपड़े धोने के लिए। 1 घंटा हम ऐसे ही इधर उधर टहलते हैं। बेटे को नाश्ता कराती हूँ, बेटा मेरा उठ चुका था 11 बजे जब मैं उठी, तो मतलब सॉरी 10 बजे जब मैं उठी ना, तो बेटा उठ चुका था, उसको नाश्ता कराया। क्योंकि भाई बच्चे बोलते हैं मम्मी मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, और ये बीच बीच में कुछ ना कुछ जिद मुझसे करने लगता है। जब उठ जाता है ना, इसके चक्कर में मेरा काम थोड़ा सा जल्दी होता, वो लेट हो जाता है। और तो बस यहाँ पे इसको ये खेलने में लगा हुआ था, और मैं अपने यहाँ पे काम कर लूँगी, इतना कपड़े वगैरह धो लूँगी। तो इसलिए इसको जूते वगैरह पहना रही थी। तो बोला मम्मी मुझे जूते पहना दो। मैंने कहा अच्छी बात है, और ठंड लगेगी, इससे तो जूते ही पहन लो। क्योंकि भाई बच्चे अपनी मनमर्जी के होते हैं, चाहे तो टोपा ओढ़ लेंगे, चाहे तो उतार के रख देंगे, चाहे तो सॉक्स पहनेंगे, जूते पहनेंगे, चाहे तो उतार के रख देंगे। अभी फ़िलहाल खुद से बोल रहा था, तो मैंने अच्छी बात है, और फिर मैंने पहनाए उसको, और उसके बाद मैं फिर से लग गई अपने काम में। तो आज वाकई में मुझे बहुत सारा काम हो गया था, और जिसका जो वीडियो है मैंने सब कुछ बनाया है, बट एक ही व्लॉग में नहीं आ पाएगा वो सारा वीडियो। तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसी दिन की। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मशीन लगाई कपड़े धोने वाली, जो कि बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, मायके से आई थी, वहाँ से भी मतलब थोड़े बहुत कपड़े थे धोने वाले, वो भी डाले मैंने इसमें। और फिर अपने भी कपड़े थे, मेरे ही कपड़े ज़्यादा थे वैसे, इसमें गरम गरम कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं, और उनको मशीन लगा के धोया। वैसे तो मैं हाथ से ही धो देती हूँ एक दिन के कपड़े जो होते हैं, बट ये 2-3 दिन के कपड़े हो रखे थे, काफ़ी सारे हो गए थे। और फिर पायदान वगैरह बहुत सारी चीज़ें, मैंने टॉवल सब कुछ धो दिया था अच्छे से, सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर दी मैंने आज बढ़िया से। तो यहाँ पे हम एक एक करके कपड़ा डालेंगे। शॉल भी गंदा हो रखा था मेरा, और जो भी मेरे कपड़े हैं हल्के फुल्के कपड़े, वैसे इतने ज़्यादा गंदे कपड़े मेरे थे नहीं, तो एक बार मशीन में ही अच्छे से धुल जाएंगे। और जल्दी से अपने कपड़े वपड़े धो के, और नाश्ता मैंने अभी नहीं किया, वही सुबह का चाय बिस्किट है बस। फिर मन नहीं करा अपने लिए, अकेले के लिए ना कुछ बनाने का मन नहीं करता है। ये हर एक लेडीज़ के साथ होता है ना, बताना। और मेरा अकेले को देख के कुछ अपना मतलब खाने को मन नहीं करता है, क्योंकि खुद ही बनाओ खुद ही खाओ। फिर उस चीज़ को देखते हुए मैं तो भाई बनाती नहीं हूँ अपने लिए, और रखा रहता वही खा लेती हूँ, बस पेट में शांति हो जाए। ज़्यादा तेज़ भूख है तो बनाना पड़ता है, लेकिन पेट हल्की फुल्की भूख तो कुछ रखा है वही खा लो, बस ऐसा करती हूँ मैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने अपने हाथों के आस्तीने ऊपर कर लिए हैं, पैरों की वो ऊपर कर ली, क्योंकि भीग ना जाए। नहाए धोए हैं हम, दोबारा से नहाना नहीं चाहती हूँ इतनी ठंड में, और इतने बर्फ़ वाले पानी में नहाई थी मैं सुबह। और टैंक का जो पानी होता है, नहाते वक्त पता नहीं चलता, फिर बाद में भी ठंडी लगती है। नहाते वक्त वैसे पता नहीं चलता, मुझे आदत भी हो गई है ठंडे पानी में नहाने की, तो मैं हमेशा ठंडे पानी में ही नहाती हूँ। और अभी एक बारी के कपड़े हमारे अच्छे से धुल के हो गए हैं तैयार, और इनको जल्दी से निचोड़ के, और उसके बाद इनको पानी में वॉश करके लाऊंगी। और धूप भी निकल गई अच्छी खासी, ये आप देखो एक बात है, बहुत ही अच्छी सी धूप निकली हुई है यहाँ पे, क्योंकि कपड़े हमारे एकदम फरारे हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से सूख जाएंगे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है मेरे लिए। शुक्रवार का दिन भी है, कपड़े धोने के हिसाब से बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, और मशीन भी लगाए है, और इतनी मतलब काम करते वक्त ना ठंड का भी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है ठंड। तो हम कपड़े पानी में निकाल के ले आई हूँ, अभी सूखने वाली मशीन में डाल के इसको सुखाएंगे, और 2 बारी के कपड़े इकट्ठे करके तब जाके मैं इनको छत पे ले जाऊंगी फैलाने के लिए। तो ऐसे ही बस अपना बहुत ही ज़्यादा काम, कभी कभी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और बाकी रोज़ का जो होता है वो तो अपना रहता ही है, रोज़ झाड़ू पोछा करना है, हल्की फुल्की सफाई करनी है। बट कभी कभी कुछ दिन ऐसा आता है कि डबल डबल काम हो जाता है, पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। और वाकई में 3 बज गए थे मुझे ये काम करते करते,
मैंने सोचा भी नहीं था। और धूप वैसे इतनी तेज़ भी नहीं थी, बट सही थी, कभी आ रही थी धूप कभी जा रही थी। और 1 से 2 बारी के कपड़े, 2 से 3 बार के ही कपड़े हैं वैसे, सुखाए मशीन में और ले आई थी ऊपर छत पे फैलाने के लिए। और अभी बजे थे 1:30 बज गया था शायद अभी, हाँ 1:30 या 12:30 के लगभग यही टाइम हो रहा होगा अभी। इतना टाइम हुआ और छत पे मैं टाइम से कपड़े फैला दूँगी, टाइम से फिर सूख भी जाएंगे, क्योंकि ठंड का में पता कुछ नहीं होता कि कपड़े सूखें या ना सूखें, मतलब तो इसलिए मैंने फिर कपड़े फैला दिया और अच्छे से सूख जाएंगे। तो लो भाई, यहाँ पे जो है कपड़े फैला दिए हैं और उसके बाद मैं नीचे आती हूँ तो सारे कपड़े मैंने धो दिए थे। और मैंने आपको कम ही धुलते हुए कपड़े दिखाए हैं, बाकी 3 से 4 बार में हमने मशीन चलाई है तब जाके कपड़े धुले हैं। लगभग 2 बजे तक, सॉरी 1:30-2 बजे तक यहाँ पे मेरा नीचे का काम हो गया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मशीन भी धोई अच्छे से पानी से, क्योंकि गंदी हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे धुलाई भी करनी है इसी कमरे की, काफ़ी गंदा हो जाता है वाला कमरा। यहाँ पे बाइकें वगैरह खड़ी होती हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। यहाँ पे झाड़ू भी बहुत कम लगती है, यहाँ पे बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, तो आड़ास में झाड़ू लग नहीं पाती है सही से। इसलिए मैंने सोचा आज इसको धो देती हूँ कमरे को। और सारे कालीन, जितने भी कालीन थे, एक छत पे भी कालीन पड़ा हुआ था, वो भी मैंने अच्छे से धोया, क्योंकि मुझे आज छत की भी सफाई करनी है। और इसका वीडियो मेरा नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में छत की सफाई का। और आज ही मैंने सब कुछ सफाई कर दी और थक भी बहुत ज़्यादा गई थी मैं। और कल का पता नहीं कल क्या होगा, शनिवार के दिन, बाकी आज शुक्रवार का दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ पे हाथ के हाथ मैंने धुलाई वगैरह की अच्छे से, पानी वानी मार के वाइपर लगा करके, और सारे A to Z कपड़े धो दिए थे मैंने आज। लगभग हफ्ते भर की छुट्टी हो चुकी है कपड़े धोने की, मशीन लगाने की। बाकी जो रोज़ वाले कपड़े होंगे वो मैं रोज़ ही धो डालूँगी बाथरूम में नहाते वक्त। मैं ऐसे नहीं रखती हूँ कि मशीन की मैं ही धोने हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं ज़्यादा मशीन लगाना। तो मुझे तो बस 2-4 कपड़े हों, वैसे भी मैं ही नहाती हूँ रोज़, मेरे हस्बैंड और बेटा तो रोज़ नहीं नहाएंगे ठंड में, तो मैं मेरे ही कपड़े होते हैं और मैं हाथ के हाथ अपने धो देती हूँ। मैं कोई संभाल के नहीं रखने वाली हूँ कि नहीं मशीनें लगाऊंगी तो मशीन में ही धोऊंगी। अच्छी आदत नहीं होती है ज़्यादा मशीन लगानी, क्योंकि मशीन की आदत हो जाती है, फिर हाथ पैर भी चलाने चाहिए कुछ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे ये सारा कमरा धो दिया था बढ़िया से। और कमरा वमरा धोने के बाद वाकई में जो फीलिंग आई ना, अच्छी एकदम पॉजिटिव बढ़िया सी, वाकई में धुलाई करो या फिर पोछा झाड़ू मार दो, मतलब सफाई जहाँ की हो ना वहीं अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव थिंग्स आती है वहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से धुलाई कर दी और वाइपर को अच्छे से मार दिया, यहाँ पर लगा दिया था, पानी सारा सूख दिया है और ये सूख जाएगा फिर। तो हमारा सारा काम हो जाता है यहाँ पे फिनिश। और बस वीडियो भी मेरी यहीं एंड होने वाली है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और आपको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, मोटिवेशन मिलता है मुझे वीडियो जितने लाइक आते हैं।